हेलो माय डियर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड बीटीसी में। ये गोल्ड की चार्ट है। तो चलते हैं हम लोग वीकली पे। पहले यहाँ पे देखो वीकली जो बाई जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक एफवीजी और प्लस ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है। ठीक है, ये जोन से जा रहा है और इसका स्ट्रक्चर जो था आपका इधर था। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये इसका लेवल 2 है। और यहाँ पे इस बीच में आपको एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मार्केट टेस्ट करके यहाँ से इतनी मूव देती है। ठीक है, उसके बाद अभी दोबारा यहाँ पे आया ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी में, तो यहाँ से मार्केट एक बहुत हेवी रिजेक्शन लेती है जस्ट टच करते के साथ ही। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे 2 बाई की कैंडल बनी। जब ये बाई की कैंडल बनी ना, तब हमें क्या देखना होता है, जो ये इंडिसीजन कैंडल होती है, या तो उसकी दोबारा से नीचे आए, मार्केट लो ब्रेक कर दे तो और नीचे जा सकती है, या फिर ऊपर जाके कम से कम ये जो हाई है इसको ब्रेक करे। ये ना कि ऊपर जाए लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर दे। फर्स्ट कैंडल तो वही करती है, लेकिन इधर सेकेंड कैंडल जो है आपकी वीकली में वो ब्रेक कर दी है। इट मीन्स कि मार्केट अभी हो सकता है और ऊपर जाए। ये जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है आप देख रहे हो, ये तो यहाँ तक का जोन बनता है। ठीक है, पूरा वीक टू वीक। लेकिन हम ये थोड़ा सा जोन को छोटा कर ले, तो ये इसकी बॉडी लगाएं ये, तो मार्केट यहाँ से निकला ना, तो यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग फिर आ सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है मार्केट। तो ये एक जोन है सेलिंग का। यहाँ पे बस देखना है, ऐसा नहीं है कि जोन है तो आप डायरेक्ट इंटर कर जाओ। बस यहाँ से अगर मोमेंटम में मार्केट जा रही है तो यहाँ पे बस ध्यान रखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अगर वहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। आप अगर बाई में हो तो बाई कंटिन्यू करो, कम से कम कहाँ तक के लिए, ये हाई के लिए। ठीक है ना, ये हाई है और मार्केट में ये एक लिक्विडिटी है और इधर एक लिक्विडिटी है। ठीक है, ये टॉप और ये एक लिक्विडिटी दो। तो वीकली आपका क्लियर है कि वीकली जो है अभी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ये रिजेक्शन था यहाँ पे इस कैंडल में, लेकिन ये जो दूसरी कैंडल बनी है ना, ये पूरी फिल कर दी है, इस कैंडल को पूरी फिल कर दी है। और इस कैंडल में देखो थोड़ा भी नीचे मार्केट नहीं आया है, जबकि इसमें रिजेक्शन था। यहाँ पे इस कैंडल में रिजेक्शन तो काफ़ी था, थोड़ा बहुत तो पुल बैक लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे बायर इतने स्ट्रांग थे कि यहाँ पे थोड़ा भी विग नहीं लगा है वीकली के कैंडल में और डायरेक्ट ये ऊपर ही गया है। ठीक है, तो ये है बुलिश, स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है। और ये थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट बनता है, जब एक वेव आती है तो उसमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो यही वीकली में रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट में भी हो सकता है आपकी इससे भी ऊपर निकल जाए। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब ये अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर मार्केट तो ऊपर ही जाना है। ये जोन है आपका, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना, अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, ये विग और इसकी ये वाली बॉडी, ये तो ये एक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि अभी 2 पॉइंट इधर मिल रहा है। मैं भी यहाँ पे जाए और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ये गिर जाए। ठीक है, तो ये चीज़, दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डेली में और डेली देखते हैं। डेली में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर की बात करें, लास्ट वीक भी मैं आपको बताए थे स्ट्रक्चर इसकी बुलिश है। इधर मार्केट शिफ्ट किया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, लेकिन इधर देखेंगे आप तो मार्केट दोबारा से बाई साइड के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ये जा रहा है वीकली के एरिया से, वीकली के जोन से ये निकल रहा है। तो डेली में तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बनता है, तो ये मार्केट इधर जो है आपकी स्ट्रक्चर शिफ्ट की ये। ठीक है, और जस्ट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना तो जोन बन जाता है। जोन बनता है एक, ये जोन बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, जिसको मार्केट टेस्ट की है और यहाँ पे इनसाइड बार क्लोजिंग। ठीक है, और एक कंफर्मेशन, और यहाँ से मार्केट इधर निकल रही है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो अभी सपोर्ट ले रहा है मार्केट में। भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पे आए और फिर निकले, क्योंकि ये बस यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। दोबारा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। क्यों, ये कैंडल जो आपकी क्लोजिंग है तो इसके इनसाइड ही बार ये कैंडल क्लोज है।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होता है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर वाइज अगर यहाँ पे हम देखें तो बाई साइड पे है डेली आपकी। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आप ये देखो कि मार्केट यहाँ पे जो शेकआउट लगा हुआ था, जो हमारा जो जोन था उसको टेस्ट करके मार्केट रिजेक्शन दिया, शेकआउट लग गया। अब ये जो कैंडल है आपकी रेड, इस रेड कैंडल पे आप वॉल्यूम चेक करो तो वॉल्यूम आपकी नो सप्लाई की है। इट मीन्स नो सप्लाई होता है कि अभी सेलिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको हमेशा बताए थे नो सप्लाई अगर पहले आ जाए तो शेकआउट का वेट करेंगे, अगर शेकआउट लगा हुआ है तो नो सप्लाई का वेट करेंगे। देखो यहाँ पे शेकआउट लगा हुआ था, नो सप्लाई आया, प्लस ये कन्फर्मेशन आई, उसके बाद इधर आप बाई कर सकते थे, ठीक है। ये एक VSA का साइन होता है वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। SMC अलग होता है, VSA अलग होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो डेली अभी बुलिश है। थोड़ा अगर यहाँ से सेलिंग आती भी है तो आपका जो है लास्ट जोन जो है आपका किधर बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर मान लो इधर से सेलिंग आती है तो इधर आपका रुक सकता है, ये वाले जोन पे। यहाँ से अगर आता है दोबारा हो सकता है इसको टेस्ट करे, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को, बीच में ऑर्डर ब्लॉक भी है तो ऑर्डर ब्लॉक को भी टेस्ट करता है। लेकिन इधर से ऊपर जाता है तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो है आपका जोन, यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग कर सकता है, क्योंकि ये वीकली में साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ हो सकता है। अगर सेल ऑफ होता भी है तो आप ये ट्रेंड लाइन लगा के रखना और ट्रेंड लाइन पे देखना क्या करता है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो सही है, ब्रेक करता है तो भी आप यहाँ पे देखना कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं डेवलप किया इधर, यहाँ पे जाते हुए कोई स्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं है इस टाइप का, और उसको ब्रेक तो नहीं किया। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो मैं लाइव आके बता ही देंगे, लेकिन फिर भी तो अगर आपको यहीं से सेलिंग मिलती है तो आपको ये जोन है और प्लस बीच में ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मैं जोन नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जोन हो जाएगा। आप ऑर्डर ब्लॉक का ये मार्क कर सकते हैं, ये पूरा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं H4 में और H4 देखते हैं। H4 भी स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, ठीक है। इधर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ पे बीच में रेंज हुई, मार्केट ऊपर गया, इसको अब क्या किया है, ब्रेक किया है। इस वाले हाई को क्या किया, ब्रेक किया है, और उसके बाद मतलब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और इसकी लो वैलिड है, ठीक है। और इस बीच में यहाँ पे जो रेंज हो रहा है, इस बीच में भी एक स्ट्रक्चर डेवलप है जिसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इसकी लो ये है। अगर यहाँ से मान लो सेलिंग आती है यहाँ पे तो कहाँ तक आ सकती है, यही जोन, ये जो वी लगी हुई है लो, यहाँ तक। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए 2 कंसेक्यूटिव कैंडल में, ये लो, ठीक है। इसकी प्राइस आप देख लो 4608, तो ये लो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आती है यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग तो यहाँ पे हम इस टाइप की कैंडल देखेंगे, लिक्विडिटी स्वीप करती है तो सही है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए बॉडी नीचे। तो ये भी आपकी बुलिश है। H4 में भी एक ट्रेंड लाइन है आपकी इधर, ठीक है। वो डेली में था जो हम पूरा वो लगाए, ये H4 में भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये चीज़ है। H1 में चलते हैं। H1 में क्या है, H1 आपकी बुलिश है, ठीक है। H1 में जो है आपका यहाँ पे थोड़ा रेंज किया था, इस रेंज में मार्केट क्या करती है, एक इनसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इधर कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका हुआ, ये वाले हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो लास्ट लो जब मार्केट इधर आ रही है तो या तो ये ट्रेंड लाइन जो है H4 की उसको रिस्पेक्ट करे, या फिर H1 में ये लो जो है नीचे, ये लो ब्रेक ना होनी चाहिए, ठीक है ना। ये लो अगर यहाँ से सेलिंग आती भी है तो ये लो पे रुक सकती है मार्केट, ये लो पे रेंज कर सकती है अगर इसको बाई जाना होगा तो, क्योंकि इस बीच में भी जो है मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस बीच में भी मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर बोले तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, लेकिन उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ जिसके कारण उसकी लो वैलिड नहीं है, ठीक है। लो वैलिड है यहीं पे। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो यहाँ पे अगर रेंज करता है या फिर लिक्विडिटी स्वीप करता है, हंट करता है लिक्विडिटी, उसके बाद मार्केट कुछ कंफर्मेशन देती है तो आप जाओ, 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो।
लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक कर देती है 2 कंसेक्यूटिव कैंडल के साथ, तो फिर ये सेलिंग में आ सकता है, जो फिर लास्ट जोन में बताए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे वहाँ तक जा सकता है। तो यही था हमारा गोल्ड में एनालिसिस। अभी फ़िलहाल सारे टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग BTC और BTC को देखते हैं। ये हम आगे BTC में, हम लोग चलते हैं पहले वीकली में। लास्ट वीक में बताए थे कि आपकी लो ये है, अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताए थे कि जब इस टाइप की कैंडल होती है ना, तो उसका ज़्यादा चांस होता है ब्रेकआउट का, मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी ये कैंडल आई थी, ठीक है, इतनी हेवी रिजेक्शन थी, पूरी कैंडल वीकली की पूरी कैंडल इधर आके क्लोज हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ से जो दूसरी वीकली की कैंडल होती है वो ऊपर ही जाती है और ऊपर ही क्लोज होती है। और यहाँ पे भी इसी टाइप की कैंडल थी, ऊपर से प्रेशर था। ये फेक भी होता है, कभी कभी ये लो पे बनता है तो वो फेक भी होता है। और हमेशा आप देखोगे कि यहाँ पे इस टाइप की कैंडल जो है वो ब्रेक होती है, मतलब मार्केट में जो कैंडल उसको गिरा रही होती है, इधर देखो, जो कैंडल मार्केट में गिर रही होती है जिस कैंडल से, अगर वो फेल हो जाए लो पे आके, तो इट मीन्स कि मार्केट अब इधर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये कैंडल देख लो, ये भी सेलिंग का ही है ना, ये भी यहाँ से भी इसको ले ले तो ये सेलिंग ही हुआ है, ये फेल नहीं हुआ है। इसकी लो पे हम मार्क करें तो ये फेल नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसकी लो ब्रेकआउट नहीं हुई है, हाँ स्वीप हुई है, लेकिन ये फेल नहीं हुआ है, अभी है। तो ये मार्केट, ये सब मार्केट जब कैंडल गिरती है तो आप इसको वॉच करो, जो कैंडल गिरा रही है वो कैंडल तो लो पे आके फेल तो नहीं हो रही है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सेम कैंडल आई, लेकिन इधर आप देखोगे इसकी क्लोजिंग हो चुकी है इसके ऊपर, ये फेल हो चुका है मतलब। तो इट मीन्स कि मार्केट जो है आपकी ऊपर जा सकती है। कहाँ तक? ये इंटरचेंज का लेवल है यहाँ तक, या फिर ये सप्लाई जोन पे, मतलब अभी मार्केट में ऊपर की मूव आनी है। हाँ, एक चीज़ और आप याद रखो वीकली में, कि यहाँ पे अगर जाती है ना, यहाँ पे ये चीज़ वीकली में अगर ये कैंडल, दूसरी कैंडल यहाँ पे आके इधर क्लोज हो जाती है ना, अब जो वीकली का स्टार्ट होगा तो ये कैंडल इधर क्लोज हो जाती है, और दूसरी कैंडल भी मान लो कि इसकी ओपनिंग इधर होती है, वीकली का मैं बता रहे हैं, ओपनिंग होती है, नीचे आती है कैंडल, नीचे आने के बाद क्लोजिंग किधर करती है, इधर कर देती है जाके, ठीक है, और इधर नीचे आ जाएगा विग, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और वीकली में फिर मार्केट जो है आपकी बुलिश साइड पे जाएगी। फिर जो आपका ये पीछे वाला जो जोन है आपका, तो यहाँ से जोन है, सेलिंग का जोन है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी, फिर वो जोन उतना चलेगा नहीं। फिर वो जोन से क्या होगा कि थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी जब यहाँ पे वीकली में शिफ्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। कभी कभी होता है कि मार्केट क्या करती है, ऊपर तो जाएगी, सब कुछ ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, क्लोजिंग इसका नीचे देगी, इस टाइप से क्लोजिंग, और ये एक विग लगा देगी ऊपर। तो ये लिक्विडिटी हो गया, फिर ये लिक्विडिटी लेना हो गया। लेकिन वही चीज़ है कि फिर जो इस टाइप की कैंडल यहाँ पे आएगी तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी कैंडल हमें वेट करना पड़ेगा कि इसको ब्रेक करके इधर क्लोज करे, दूसरी कैंडल की जो ओपनिंग होगी ना वो इधर इसको ब्रेक करके हो, फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, अभी ये मार्केट फिर दोबारा नीचे आ सकती है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ आपको बताते जाएं कि अभी जो भी न्यूज़ आ रहा है, तो आप न्यूज़ जाके चेक करो, स्टेट ऑफ हार्मोस क्या वहाँ पे बंद हुआ और क्या चीज़ वो लगाया है कि इधर से वोट पास होगी तो हम क्या लेंगे, ठीक है, वो चीज़ जाके चेक करो। यहाँ पे हम पूरा नहीं बता सकते हैं वीडियो पे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि BTC जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है। खैर अभी चलते हैं हम लोग डेली में। डेली में अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज मार्केट बुलिश है इधर आपकी, ठीक है। आपका जो है इधर स्ट्रक्चर बुलिश हो गया था और ये लेवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसकी लो क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है। तो ये इसकी लो थी, ठीक है। इस लो के नीचे अगर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज हो जाता तो मार्केट डाउन साइड पे शिफ्ट हो जाती, लेकिन मार्केट यहाँ पे स्वीप की है। स्वीप करने के बाद यहाँ पे अगर आप नहीं ले जा रहे हो डायरेक्ट, आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो तो वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नो सप्लाई और शेकआउट की बात करें तो यहाँ पे VSA साइन दे रहा था, वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ से बाइंग थी। खैर अभी आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन ये जब गया उसके बाद पुल बैक आया,
ये तो कंफर्म कर दिया ना कि ये मार्केट आपकी इंडिसीजन की कैंडल को किधर ब्रेकआउट किया है, बाई साइड पे किया है, उसके बाद नीचे आई मार्केट पुल बैक पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इंडिसीजन आप ले रहे हो, लेकिन ये इंडिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो। ये चीज़ आपके ध्यान में आया होगा, इसका बोल रहे हो ब्रेकआउट, इसका भी तो ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन आप ये देखो ना कि ये बॉटम पे हम यहाँ पे ये वाला इंडिसीजन देख रहे हैं। अगर सप्लाई जोन होता तो हम वहाँ पे सेलिंग साइड पे इंडिसीजन का ब्रेक डाउन होने का वेट करते हैं, या फिर देखते वहाँ पे क्या कर रही है मार्केट। लेकिन हम यहाँ पे बॉटम पे है, इसीलिए हम ये वाली कैंडल देख रहे हैं। बॉटम पे हमें क्या देखना होता है, हमें बाई जाना होता है ना, तो इसीलिए हम बाई का ढूंढते हैं कि बाई किधर से मिलेगी। ठीक है, इस वजह से हम इधर इंडिसीजन देख रहे हैं। खैर, अगर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चलो आपको इधर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो जब ये कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज करती है तो उसके बाद यहाँ पे एफवीजी छोड़ती है। आप ये 3 कैंडल के बीच में अगर आप देखेंगे, ये 3 कैंडल के बीच में एफवीजी है, आप यहाँ पे ओपन कर सकते थे ट्रेड, लेकिन एफवीजी में ओपन करने के बाद कहाँ कैंसिल होता है, जस्ट सेम कैंडल लो के नीचे का। जो कैंडल एफवीजी बना रही होती है, जिस कैंडल में एफवीजी होती है, उस कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, ये आपका एसएल होता है और टारगेट होता है प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी जो कि मार्केट हिट कर चुकी है। ठीक है, यही लॉजिक है ट्रेड करने का, और कहाँ एसएल रखना, कहाँ टीपी रखना है, ये भी मैं आपको बता दी है। खैर, आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं हुआ, मार्केट जो है हायर हाइज कंटिन्यू कर रहा है अभी। तो अगर आप पुल बैक आता है तो आप बोलोगे किधर जोन बनता है, तो जोन आपका बन जाता है ये जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, खैर अगर हम छोटा जोन बनाए तो ये आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है और ये कॉन्टेक्स एरिया हो गया। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो ये चीज़ है। बाकी एक ये कॉन्टेक्स एरिया है जिसको मार्केट समझो ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुकी है, तो ये आपका जोन है। यहाँ से अगर मार्केट निकलती है, इधर से मार्केट निकलती है, तो इसका ब्रेकआउट होने का वेट करो, इसकी हाई का ब्रेकआउट, ये ब्रेक कर देता है, उसके बाद पुल बैक आता है तो इसको टेस्ट करेगा कॉन्टेक्स एरिया को। ठीक है, कॉन्टेक्स एरिया टेस्ट करेगा और यहाँ पे जो जाएगा तो उस बीच में जो है एफवीजी भी छोड़ेगा, या फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर ऑर्डर ब्लॉक। तो आप फिर उसके टेस्ट पे बाई करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, कहाँ तक, जो हाई पहले लगा के आया हुआ है वहाँ तक कम से कम आपको टीपी लेना है। ठीक है, ये चीज़। तो ये अभी स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, वीकली में स्ट्रक्चर डाउन साइड है, लेकिन अभी बुलिश जाने का चांस है, और डेली जो है आपकी बुलिश है। H4 पे हम देखें, H4 भी आपकी बुलिश है। ये कॉन्टेक्स एरिया था, मार्केट ऑलमोस्ट कॉन्टेक्स एरिया को टेस्ट करती है, इधर यहाँ पे टारगेट हिट कर देता है। अभी फिर नीचे आ रही है मार्केट, तो नीचे आने में जो है आपको इस लो को स्वीप होने का वेट करना पड़ेगा, कि अगर मार्केट नीचे आती है तो इस लो को स्वीप करे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी एफवीजी है, मार्केट उसमें भी रुक सकती है। और वैसे भी ट्रेड आज ना करो तो सही होगा, क्योंकि वीकेंड पे मूव नहीं करती है, बहुत लेट से। अगर आप अभी ट्रेड लगा रहे हो तो मे भी कल जाके टीपी हिट होगा या फिर शाम में होगा, इस टाइप से हो जाती है। ठीक है स्ट्रक्चर बुलिश। ये कितना वीक था, सारे को फेल किया, सारा अब थ्रस फेल हुआ है मार्केट में। तो ये नहीं समझना कि यहाँ पे अब थ्रस एक लगा देगा तो मार्केट नीचे आ जाएगी, कुछ पैटर्न देगा, कुछ बाई की कैंडल को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ तक इसकी लिक्विडिटी लेने आ सकता है। और यहाँ पे जोन पे आप ये भी देखो कि यहाँ पे एक एफवीजी और ये न्यूज़ वाली कैंडल है। ठीक है, और न्यूज़ वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, मार्केट और ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ पे इन्वर्स एफवीजी है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, और यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सब है। मार्केट है बाई में, पुल बैक लेती है, कुछ लो को स्वीप करती है, वहाँ से आप बाई ले सकते हो। अभी चलते हैं हम लोग H1 पे, H1 देखते हैं। H1 भी बुलिश है। ठीक है, H1 भी आपकी बुलिश है। और स्ट्रक्चर की हम बात कर लें यहाँ पे H1 पे, तो इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये सारे का तो इधर हो चुका है ये, लेकिन यहाँ पे इनसाइड एक बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, उसकी बात करें तो यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और इसकी लो इधर है, तो ये इसकी लो हो गई है। ये इसकी लो हो गई है। अगर मार्केट इधर आती है तो ये, और कॉन्टेक्स एरिया ऑलरेडी टेस्ट है इधर। और दूसरा जो है आपका, अगर हम जोन बनाएं तो ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया गया है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया गया। और ये, और एक और जोन बनाए तो ये, लेकिन टेस्ट है, यहाँ पे जो हाई है
और कॉन्टेक्स्ट एरिया है ये बन सकता है, मतलब दोबारा आता है इसी जोन पे, तो आप इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप हो और वहाँ पे कोई कंफर्मेशन वाली ट्रेड मिले तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो अभी BTC का है H1 से डेली तक आपकी बुलिश है। ओवरऑल बात करें तो BTC और गोल्ड दोनों आपकी बुलिश है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे मार्केट, थोड़ी नीचे आए, क्योंकि बहुत अभी वीकेंड है, 2 दिन हो सकता है मार्केट रेंज करे, छोटी छोटी कैंडल बने, ठीक है। लेकिन मार्केट आपकी जो है ये बुलिश है ओवरऑल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और लाइव आना है नहीं आना कमेंट करके हमें बताओ, ठीक है। चले फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।